चैनल है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप वर्तमान में मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राज्यसभा एमपी हैं। मैं उस पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूं, कुछ संक्षिप्त अंश। सर, हमारा एक पहला सवाल है कि आप राज्यसभा के एमपी हैं। जब से आप राज्यसभा के एमपी बने तब से आपने कितनी जनता के लिए परियोजनाओं पर और योजनाओं पर और जनहित की योजनाओं पर काम किया है? देखिए, काम करने का हम लोग विरोध में हैं और सत्ता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। जो हमारा फर्ज है प्रजातांत्रिक तरीके से, चाहे वो क्षेत्र के विकास के हो, चाहे मध्य प्रदेश के विकास की बात हो, चाहे वहाँ दलितों के हकों के अधिकार की लड़ाई हो, पिछड़े वर्ग की लड़ाई हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, सारे जो गरीब से, किसान से, पिछड़े से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हमेशा हमने सदन में उठाया है और उसके लिए मंत्रियों से मुलाकात भी किया है, पत्र भी लिखा है। तो ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको हमने गंभीरता से सदन में ना उठाया हो, उसके बारे में चर्चा न की हो, उसके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित ना किया हो। सर, अगला सवाल है कि जैसे आपके राज्य में जहाँ से आप सांसद हैं वहाँ विरोधी दल की सरकार है, लेकिन विरोधी दल की सरकार आपके पत्रों पर कितना सहयोग करती है और प्रशासन कितना सहयोग करता है और कितनी योजनाएं आपकी जनहित की उन्होंने पूरी की हैं? सरकार तो पहली बार से हमने देखा है, कोई भी हो, पक्ष में जो पत्र लिखे जाते थे उसमें सरकार जवाब कम से कम देती थी कि आपका पत्र मिला, ये कार्रवाई हो रही है। और इस सरकार ने तो जवाब देना ही बंद कर दिया है, पत्र का जवाब नहीं देते। अब एक छोटी मिसाल जाते हैं, सांसदों को आवास आवंटन का प्राप्त करने के एक अधिकार है, लेकिन आज तक हमारा 5 साल बीत गया टाइम, आज तक हमें शासकीय आवास शिवराज सिंह सरकार ने नहीं दिया। अब इसे मान लीजिए कि कितनी गंभीर है समस्याओं के प्रति, इसे अपने आप जाहिर होता है। लेकिन हम लोग उस आवाज़ को उठाने के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाना और लिखना यही अपना फर्ज है। और सरकार झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलती। हमारे यहाँ क्षेत्र में हम लोगों ने माँ किया था, माँ के आधार पर एमओयू हुआ और वहाँ डभौरा में जो है थर्मल पावर स्टेशन का किसानों की ज़मीन ली गई और उसमें था कि हज़ारों वो मेगावाट बिजली पैदा होगी, किसानों को मिलेगी। लेकिन 10 साल का समय बीत गया और आज तक उसमें पैसे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसानों की ज़मीन ले ली गई। तो जो योजनाएं हैं सरकार घोषणा भर करती है और हम लोगों के सामने विज्ञापन छपा करके प्रदर्शित करती, बहुत हमने काम किया है, लेकिन फील्ड में जो है कुछ नहीं हो रहा है। केवल फील्ड में एक ही काम ये सरकार कर रही है कि किस तरह से लोगों को बांटा जाए, किस तरह से नफरत फैलाई जाए, किस तरह से हिंदू मुसलमान में लोगों को बांट के रखा जाए। केवल इसी काम में जो है मस्त रहती है। क्षेत्र के विकास की बात, गरीबों के हक अधिकार की बात, उनके स्वाभिमान और सम्मान की बात जो है, इनको कोई लेना देना नहीं है। सर, जब इस तरीके की विरोधी दल की सरकारें आपका काम नहीं करती है, जनता के लिए आप चिट्ठियां लिखते हैं, आप पत्र लिखते हैं, उसके आधार पर काम नहीं होता है, तो सर आपका वोटर आपकी तरफ कैसे आकर्षित होगा? ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर भी प्रकाश डालिए। नहीं, जो सरकार का चरित्र है उससे अब आम आदमी परिचित हो गया। पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब आम आदमी को भी लगने लगा है कि ये सरकार प्रेरित होकर के जो है प्रतिशोध की भावना से काम करती है, बदले की भावना से करती है। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के आधार पर सरकार काम नहीं करती है, ये अब आम जनता को भी मालूम हो गया है। इस वजह से जनता जानती है कि हमारे प्रतिनिधि को जो है ईमानदारी से सवाल उठा रहे, कह रहा है, लेकिन अब सरकार जो है तानाशाही रवैया के आधार पर वो करना नहीं चाहती है। जनता को मालूम है, इस वजह से जनता उनसे अब जा चुकी है और निश्चित रूप से जनता का विश्वास कांग्रेस को मिलेगा, हमें मिलेगा। सर, एक आखिरी सवाल है, और आपकी तरह कांग्रेस पार्टी के और भी जो राज्यसभा सदस्य हैं या लोकसभा सदस्य हैं, क्या जनता से इसी तरीके से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जबकि विरोधी दलों की सरकार होने के बावजूद वो कैसे निपट रहे हैं? नहीं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बराबर जनसंपर्क में लगे हुए हैं, संवाद बढ़ा रहे हैं लोगों से, और यही एक रास्ता है भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने का। अब कांग्रेस के नेताओं में भी, कार्यकर्ताओं में समझ आ गई है और उस दिशा में जो है सक्रियता से प्रयास हो रहा है। मध्य प्रदेश के लोगों का विश्वास मिल रहा है, साथ मिल रहा है। चलिए सर, थैंक यू।